नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बोलने वाली गुफा की कहानी सुनाऊंगा। एक जंगल में एक खरन नाम का शेर रहता था। वो एक दिन शिकार के लिए निकला, लेकिन शिकार की तलाश करते करते उसे सुबह से शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब वो थककर चूर हो चुका था। जब वो वापस अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक गुफा दिखाई दी। शेर ने गुफा के अंदर जाके देखा तो गुफा खाली थी। अब उसके दिमाग में ये आया कि इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य रहता होगा जो किसी काम से बाहर गया हो और वो जल्दी ही आएगा और मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे वो अंदर घुसेगा मैं उसका शिकार कर लूंगा और उसे मार कर खा जाऊंगा, अपनी भूख मिटा लूंगा। और इसीलिए वो गुफा के एक कोने में छुपकर बैठ गया। शेर का आइडिया गलत नहीं था। शेर की सोच बिल्कुल सटीक बैठी। वो गुफा एक गीदड़ की गुफा थी। जब वो गीदड़ लौट कर आया तो उसने देखा कि गुफा में शेर के पंजों के निशान जाने की तरफ हैं, लेकिन वापस आने के निशान उसे दिखाई नहीं दिए। अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि इस गुफा के अंदर कोई शेर गया है और वो वापस नहीं आया। वो छुपकर मेरा इंतजार कर रहा है और मौका मिलते ही मुझे खा जाएगा। वो अंदर ही बैठा हुआ है। अब गुफा के अंदर शेर है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक युक्ति सोची। वो गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा कि मित्र, तुमने कहा था मैं जब गुफा के अंदर आऊंगा तो तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो बाहर निकले ही नहीं हो। जल्दी आओ, मैं गुफा में वापस आ गया हूँ। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि शेर सतर्क हो गया था कि उसका शिकार उसके पास आने वाला ही है। उसने फिर से आवाज लगाई, फिर भी कोई रिएक्शन अंदर से नहीं आया। उसने जब तीसरी आवाज लगाई कि मैं वापस जा रहा हूं, अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे तो मैं गुफा के अंदर नहीं आऊंगा, तो शेर से रहा नहीं गया। उसने जोर से चिंगाड़ कर बोला कि आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आ जाओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया और उल्टे पैर वहां से भाग निकला। शेर बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसका इंतजार व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ में आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया कि वो बोला ही क्यों, किंतु अब क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मेरा लब्बो लुबाब यही है कि भविष्य के संकट को जानकर या भविष्य के संकट को भांपकर उससे बचने की युक्ति निकाल लेना ही बुद्धिमानी है। हाथ पर हाथ रखे बैठे से कोई फायदा नहीं होने वाला। अपना दिमाग लगाकर संकट की घड़ी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कोई ना कोई युक्ति जरूर आपको सोचनी चाहिए। अगर आप ऐसे हाथ पैर मारेंगे, अपनी बुद्धि चलाएंगे, तो जान लेना कि आप संकट से मुक्ति भी पालेंगे। कहानी को कहने का मोटिव यही था कि जीवन में कोई भी संकट आए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे बाहर निकलने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। हाथ पर हाथ रखे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।